कोई शक नहीं है इसमें कि इंडिया इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है और वो यही चाह रहा है कि इनकी तरक्की ना हो, क्योंकि वो खुद तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं हर कंडीशंस में। आईटी सेक्टर देख लें, इंपोर्ट देख लें, एक्सपोर्ट देख लें, हर चीज़ में। लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तान और उसके कुछ ऐसे हिस्से हैं, पाकिस्तान तो टोटली हमारी 24 करोड़ आबादी है, हमें इस टाइम पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है एक्सपोर्ट करने की इंडिया के साथ। और वो इतनी सस्ती एक्सपोर्ट पड़ेगी, ये देखें, ये बॉर्डर खड़ा है 20 किलोमीटर के फासले पे, इधर से बॉर्डर करीब खड़ा। पहली बात तो इनके साथ ट्रेड करना कौन चाहता है? who is interested in doing trade with them? Nobody. I think we are not interested. Ask us. हमारे साथ अगर ट्रेड करना है, हमसे पूछो कि हम इंटरेस्टेड है। हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। ऐसे पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश हमारे गली कुचों में ऐसे जैसे लोग होते हैं ना, वो भिखारी की तरह कटोरा लेके खड़े रहते हैं। भारत आपके साथ ट्रेड क्यों करेगा? देखिए, वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी रिज़र्व की बात करें, $600 बिलियन के उसके पास रिज़र्व पड़े हैं, और उसकी ग़ालिबन अभी 2 ट्रिलियन से ऊपर उसकी जो इकॉनमी है वो भी चली जाएगी। तो भारत आपके साथ वो क्यों आपके साथ तिजारत करना चाहेगा? देखिए, उसको ज़रूरत नहीं है आपके साथ काम करने कि भारत ने तकरीबन 200% तक जो ड्यूटीज़ हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा दी हैं, और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मिनिस्टर इशाक डार ने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो ट्रेड बंद हुआ है वो भारत की वजह से हुआ है, क्योंकि भारत ने 200% तक टैक्स बढ़ा दिया। तो भाई आप भी बताओ, ये जो ट्रेड था ये किसने बंद किया? ये तो इमरान खान ने बंद किया। आपको पता है 370 आर्टिकल हटने के बाद में इमरान खान ने खुद ये ट्रेड बंद किया था, और पाकिस्तानी भी खूब नाच रहे थे, खूब गाना बजा रहे थे कि अब भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मगर हुआ इसका उल्टा दोस्तों, कि आज ये खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो पड़े और आज ये मिन्नतें कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान के मिनिस्टर भी खूब अपनी जनता को, अपनी आवाम को उल्टिया बनाने का काम करते हैं। और पाकिस्तान की आवाम को भी ये पता है कि ये जो ट्रेड बंद हुआ था ये इमरान खान की वजह से हुआ था। तो अब ये जो बयान उन्होंने दिया है, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले के ऊपर जो इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर 200% टैक्स इम्पोज कर दिया है? थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। देखें, सबसे पहले तो ऐसी कोई बिल्कुल बात ही नहीं है, क्योंकि एज एन इकोनॉमिस्ट मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ट्रेड करना चाहती है तो ये एज आ गवर्नमेंट के लिए साथ साथ हमारे लोगों के लिए भी एडवांटेज है, क्योंकि एक्सपोर्ट से आपकी इंपोर्ट होगी तो आपके मुल्कों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो पैसों का तबादला होगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपके मुल्क में पैसे आएंगे। हमारे पास अगर देखें तो रिज़र्व 7 से 8 बिलियन पड़े हुए हैं, और अगले 2 महीनों में हमने 75 बिलियन प्लस हमने जो है वो जो हम डेट है वो देना है। तो छोटी छोटी जो अगर हम शुरू करेंगे एक्सपोर्ट तो दोनों कंट्रीज़ का इसमें फ़ायदा होगा, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये लेती है। सेकेंडली, जो वो कहते हैं कि हम अगर किसी भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, तो ये तो उनका एक लेम है जो हर किसी के ऊपर वो लगा देते हैं। पुलवामा अटैक हो गया, ये कुछ जो भी बात कर लें आप, तो आई थिंक सो कि ये ट्रेड जो है होनी चाहिए। प्राची जी, ये जो इशाक डार ने बोला है, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हम क्योंकि इंडिया के टैरिफ्स बहुत हाई हैं, ड्यूटीज बहुत हाई, इसलिए इंडिया से ट्रेड नहीं हो पा रहा, क्या कहना है आपका? पहली बात तो इनके साथ ट्रेड करना कौन चाहता है? who is interested in doing trade with them? Nobody. I think we are not interested. Ask us. हमारे साथ अगर ट्रेड करना है, हमसे पूछो कि हम इंटरेस्टेड है। हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। ऐसे पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश हमारे गली कुचों में ऐसे जैसे लोग होते हैं ना, वो भिखारी की तरह कटोरा लेके खड़े रहते हैं। पाकिस्तान से हम उस वक्त से इंटरेस्टेड नहीं है जिस वक्त से ताजमहल करा, होटल ताज में करा, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट कोई और थी। उसके बाद पुलवामा में अपनी औकात दिखाई। जब पुलवामा के बाद ये खुद स्वीकार कर चुके, ये खुद एक्सेप्ट कर चुके कि पुलवामा के बाद भारत ने हर जगह से इनको रोक दिया था और इनके ऊपर जो ड्यूटीज थी वो बढ़ा दी थी 200% लगभग। तो ये समझने की बात है कि ये अकेले वेले कुछ सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, एक भ्रम में जीते हैं। ये हमसे नहीं पूछते कि हम क्या इनके साथ इंटरेस्टेड हैं।
हम इनके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। हम विदाउट पाकिस्तान दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। हम ट्रिलियंस की इकोनॉमी है, हमारा हमसे कई गुना छोटी इकोनॉमी इनकी है। हमें इनसे क्या फायदा होगा इनके साथ ट्रेड करने में? और ये जो 200% टैक्स लगाया गया पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर, इसका मकसद क्या है, इतना ज़्यादा टैक्स? ये देखें, ये तो जो आरसीसी वाली उनकी अपनी एक है नरेंद्र मोदी वाली, वो तो यही है कि पाकिस्तान का तो अभी भी रिसेंट उसका बयान ही जो आया हुआ था, पहले भी दिया था कि अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंडीशन देखें तो वैसे भी हमारा आईटी सेक्टर या किसी भी सेक्टर से इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो हमसे बहुत ऊपर है। लेकिन ये है कि वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद ही तरक्की ना कर सके और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ना ले सके जिसकी वजह से उनकी अपनी ग्रोथ बढ़े। तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को रोकने के लिए कि ट्रेड ही ना हो, इस वजह से हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर 200% टैक्स लगा रहे हैं। ये जो 200% ड्यूटीज इंडिया ने लगाई हैं, वो क्यों लगाई हैं? जिस इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस का खिताब दिया कि जी हम पाकिस्तान को वो कौम समझते हैं, वो मुल्क समझते हैं जिसके साथ हम कारोबार कर सकते हैं, उस इंडिया ने 200% ड्यूटीज क्यों लगा दी? दैट इज अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि अगर हम इस सवाल के जवाब को ढूंढना चाहें कि इंडिया ने 200% क्यों ड्यूटीज लगाई, तो फिर उसको जानना होगा कि क्यों एमएफएन स्टेटस वापस लिया, क्यों ड्यूटीज लगाई, और क्यों पाकिस्तान ने भारत को एमएफएन स्टेटस पूरी जिंदगी ना दिया। वो भारत जिसने पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस जो है बैक इन 1990 के करीब, 1991 के करीब दे दिया, और हम नहीं देना चाहते वो स्टेटस। उसकी क्या वजह है? आप इसके बारे में सवाल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सो दैट वी कैन आंसर एंड हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दिस। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने सॉरी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस चीज के बारे में बताया। और मजे की बात यह है कि अब भारत पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से वो कारोबार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा है देयर कैन नॉट बी अ ट्रेड इन द डे एंड टेररिज्म एट द नाइट। एज अ पाकिस्तानी आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड होनी चाहिए? एज एन इकोनॉमिस्ट सबसे पहले, और एज अ पाकिस्तानी मैं चाहूँगा 200% होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए हर हाल में। इससे सिर्फ इंडिया का नहीं, हमारा भी फ़ायदा है। नो मतलब कोई शक नहीं है इसमें कि इंडिया इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है, और वो यही चाह रहा है कि इनकी तरक्की ना हो, क्योंकि वो खुद तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं हर कंडीशंस में। आईटी सेक्टर देख लें, इंपोर्ट देख लें, एक्सपोर्ट देख लें, हर चीज़ में। लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तान और उसके कुछ ऐसे हिस्से हैं, पाकिस्तान तो टोटली हमारी 24 करोड़ आबादी है, हमें इस टाइम पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है एक्सपोर्ट करने की इंडिया के साथ, और वो इतनी सस्ती एक्सपोर्ट पड़ेगी। ये देखें, ये बॉर्डर खड़ा हुआ है 20 किलोमीटर के फासले पे, इधर से बॉर्डर करीब खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड से पाकिस्तान को इंडिया की निस्बत ज़्यादा एडवांटेज होगा, और हर हाल में होगा। इस वजह से इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की कर सके। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर का ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड रुकी, वो इसलिए रुकी क्योंकि भारत ने 200% टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। तो इन लोगों ने बोला यार ये भारत ने ट्रेड बंद कर दी, ये 200% टैरिफ लगाया भारत ने, इसलिए हमारी मजबूरी हो गई ट्रेड बंद करने के लिए। सच्ची बात इशाक डर नहीं बताएगा। सच्ची बात यह है दोस्तों कि 370-35 से जब भारत ने हटाया तो उसके 24 घंटे के अंदर इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी। 24 घंटे के अंदर ट्रेड बंद कर दी इमरान खान ने। और जो इमरान खान ने ट्रेड बंद करी है, इमरान खान ने ट्रेड जो बंद करी है भारत के साथ, वो दिन है और आज का दिन है कि ट्रेड ओपनली, मतलब अब इंडिया का सामान पाकिस्तान जाता है लेकिन दुबई से होकर जाता है, कतर से होकर जाता है, डायरेक्टली नहीं जाता सामान, और मिलता पूरा है। अब ये पाकिस्तानियों को बड़ी खुजली है इससे कि जो 100 रुपए की चीज़ है वो 500 रुपए में बिकती है, 100 रुपए की चीज़ 500 रुपए में बिकती है। अभी कह रहे हैं कि यार हम तो बहुत महंगी लेते हैं, सस्ती नहीं मिल सकती, वाघा बॉर्डर खोल दो, अमृतसर से ट्रक चलेंगे, लाहौर पहुंचेंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि भारत आपके साथ ट्रेड क्यों करेगा। देखिए, वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी रिज़र्व की बात करें, $600 बिलियन के उसके पास रिज़र्व पड़े हैं, और उसकी गालबन अभी 2 ट्रिलियन से ऊपर उसकी जो इकॉनमी है वो भी चली जाएगी। तो भारत आपके साथ वो क्यों आपके साथ तिजारत करना चाहेगा? देखिए, उसको ज़रूरत नहीं है आपके साथ काम करने की। देखिए, उसके पास बहुत बड़ी मैन पावर है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास मतलब कि हम कुछ भी कहें उसके पास सब। ये तो हमें ज़रूरत है ना। देखें,
कुआं होता है पानी वाला, उसके पास जो है कवा या जो प्यासा है वो उसके पास जाता है, वो जो कुआं है वो तो नहीं आता ना। तो देखें, तिजारत की आपको ज़रूरत है, एक्सपोर्ट आपको बढ़ानी है, आपको रिज़र्व अपने बेहतर आपने करने हैं, तो ज़रूरत आपको है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी तरफ देखना, अगर आप कहीं आपको उम्मीद की किरण नज़र आती है ना, आप हमारी तरफ ना देखें। और ये 200 जो प्लस 100 प्लस उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, इसका ये क्लियर कट मैसेज है कि भाई हम आपके साथ कुछ तिजारत नहीं करना चाहते। आपको खुदाफिज़ है, टाटा बाय और अल्लाह हाफ़िज़। मीन्स कि अगर उन्होंने ये कर दिया है तो वो यही चाहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाए इंडिया से, जिसकी वजह से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म होते है तो हमें लॉस भी होगा डेफिनेटली। उनको तो कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि उनकी प्रोडक्ट ही इतनी है, उनका अकाउंट ही इतने बैलेंस में, इसलिए हमें ही इसका लॉस होगा, ना कि उनको लॉस होगा। और सर इस वक्त इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सुपर पावर बन जाएगा, तो इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को ही इसकी ज़रूरत है। आपको आई थिंक याद होगा रिसेंटली कुछ फ़ोन्स भी वहाँ लॉन्च होंगे और कहीं भी नहीं हुआ। आईफोन में ले लो, रिसेंटली वहाँ लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे असेंबल हो रहे हैं, फ़ोन बनाए जा रहे हैं, ना कि उन्होंने पाकिस्तान को प्रेफर किया। पाकिस्तान को भी कर सकते हैं। मीन्स कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्टेबल है कि वो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट खुद लेके जाते हैं, वहाँ पर खुद लॉन्च ही करते हैं, ना कि पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी लॉस है कि इतनी कम है कि वो ना कभी इनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म करेंगे नहीं सकते और ना इनके साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे माल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानियों का कहना है पाकिस्तान कुछ भी कर ले मगर भारत पाकिस्तान से ट्रेड करने वाला नहीं है, और बात सही है दोस्तों। और जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि भारत जो है वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है, पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, ये जो परसेंटेज बढ़ाया, मगर ये जो बात है भाई 200% जब बढ़ाया था भारत ने, वो 2019 में बढ़ाया था जब पुलवामा अटैक हुआ था। ये आज की बात नहीं है। और दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान का अभी कोई फिलहाल ट्रेड शुरू नहीं है, तो भारत अगर 200% करे, 400% करे, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और पाकिस्तान को अगर ट्रेड करना है तो दुनिया खुली पड़ी है, आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हो, मगर पाकिस्तान बनाता क्या है दोस्तों, ये ट्रेड करेंगे। और उल्टी बात कर रहे हैं कि भारत प्रेशराइज कर रहा है, तो भाई आपको रोका किसने है दुनिया से ट्रेड करने के लिए? आप खुद कुछ बनाते नहीं हो, सब कुछ इंपोर्ट करते हो और बात कर रहे हो भारत के दबाने की। तो खैर दोस्तों, ये लोग ऐसा ही करने वाले, ऐसी ही बातें करने वाले। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।